भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और यह मामला बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है। यह रेस है तबाही के सबसे बड़े हथियार की, परमाणु बॉम्ब की। इस खबर की डिटेल पर आऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक है। समय है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब से हुई तबाही के बारे में पढ़कर आज भी दिल दहल उठता है। अमेरिकी परमाणु बम फैटमैन और लिटिल बॉय ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे के पूरे शहर दोनों नेस्तनाबूद हो गए। लाखों लोग मारे गए। जो जिंदा बचे वो बीमारियों से जूझते रहे। पीढ़ियों तक बच्चे कई सारी कुरीतियों के साथ पैदा हुए, कई सारी बीमारियों के साथ पैदा हुए। कई पीढ़ियों तक परमाणु बमों का असर रहा। आज भी इसके निशान वहां मिलते हैं। मगर ऐसी तबाही के बावजूद दुनिया आज भी परमाणु बमों के पीछे भाग रही है। एक नई रेस शुरू हो गई है। हालांकि परमाणु बमों की संख्या कम रखने को लेकर दुनिया में कई संधियां भी हुई हैं। भारत भी परमाणु ताकत होने के बावजूद शांति के रास्ते का समर्थक है। मगर जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो तो फिर केवल शांति के रास्ते से बात नहीं बनती। ताकतवर बनना आपकी मजबूरी बन जाती है। आज की यह रिपोर्ट दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत परमाणु हथियारों पर है। एक ऐसी ताकत जो युद्ध को रोकने का दावा करती है, लेकिन अगर चली तो पूरी दुनिया को तबाह करने का मादा रखती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जनवरी 2025 तक दुनिया के परमाणु शस्त्रागारों की पूरी तस्वीर सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, चीन और दुनिया की महाशक्तियों रूस और अमेरिका सबके परमाणु इरादों की झलक मिलती है। तो सवाल यह है कि कौन कितना ताकतवर है, भारत की रणनीति में क्या बदलाव आया है और क्या दुनिया एक नए परमाणु दौर की ओर बढ़ रही है। आइए शुरू करते हैं। सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं इस वक्त, जबकि पाकिस्तान इससे पीछे है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन चीन के पास कहीं ज्यादा 600 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 24 पहले से तैनात हैं। यानी साफ है भारत और पाकिस्तान लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन चीन इस दौड़ में काफी आगे निकल चुका है। हालांकि परमाणु ताकत सिर्फ संख्या से नहीं मापी जाती। मैं क्यों कह रहा हूं भारत इस रेस में पाकिस्तान से आगे है, मैं आपको अब बताता हूं। परमाणु ताकत इस बात से मापी जाती है कि हथियार कितनी जल्दी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं और कितने सुरक्षित तरीके से तैनात हैं। और यही से कहानी गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किस तरह से चिंताएं जताई गई हैं लगातार समय समय पर, हम सबको मालूम है। वो पाकिस्तान जो बिल्कुल एक तरह से मिलिट्री स्टेट बन चुका है, वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पाल पोस रहा है, उस आतंकी मुल्क के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई गई। और सीपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है। सिर्फ हथियार नहीं बढ़े, बल्कि नई परमाणु डिलीवरी सिस्टम भी विकसित किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम के जरिए। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए आप। पहले भारत की नीति थी कि शांति काल में परमाणु हथियार और लॉन्चर अलग अलग रखे जाएं, लेकिन अब मिसाइलों को कैनिस्टर्स में सील करके हमेशा तैयार रखा जा सकता है। इसका मतलब तेजी से लॉन्च, बेहतर सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता। यानी भारत अपनी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता काफी तेज और भरोसेमंद बना रहा है, और यहीं पर उसको पाकिस्तान से एज मिलता है। अब बात पाकिस्तान की। सीपरी की रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान लगातार नई परमाणु वितरण प्रणालियां विकसित कर रहा है और साथ ही विखंडनीय सामग्री यानी न्यूक्लियर फ्यूल का भंडारण भी बढ़ा रहा है। इसका संकेत क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की रणनीति मुख्य रूप से भारत केंद्रित रही है, लेकिन भारत के तकनीकी अपग्रेड पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। अब आते हैं चीन पर। चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं और वो तेजी से अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है। सीपरी के अनुसार चीन, भारत, पाकिस्तान अब उन देशों की सूची में है जो कई वॉरहेड वाली मिसाइलें यानी MIRV सिस्टम विकसित कर रहे हैं। पहले यह क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी। भारत के लिए यह संकेत साफ है, अब रणनीतिक चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी है। इसलिए भारत अब लंबी दूरी की मिसाइलों और समुद्री परमाणु ताकत पर ज्यादा जोर दे रहा है। सीपरी की रिपोर्ट भारत की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्रायड को एक उभरती हुई मजबूत क्षमता बताती है।
भारत के पास विमान से गिराए जाने वाले परमाणु हथियार यानी फाइटर जेट से, भूमि आधारित यानी जमीन से चलाई जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां यानी समंदर के अंदर से, तीनों है। समुद्र में लगातार गश्त करती परमाणु पनडुब्बियां भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं, यानी अगर भारत पर पहला परमाणु हमला होता है तो भी भारत जवाब देने की ताकत रखता है, उसकी यह ताकत बनी रहती है। हालिया रणनीति की बात करें तो समुद्री गश्त और मिसाइल वॉरहेड को जोड़कर रखना इस ओर इशारा करता है कि भारत अब परमाणु तत्परता को नई परिभाषा दे रहा है। अब नजर डालते हैं पूरी दुनिया पर। सीपरी के मुताबिक रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड हैं और अमेरिका के पास 5,177 5177, यानी दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार इन दो देशों के पास है। लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी तेजी से अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, यानी दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों की दौड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। सीपरी की एक और बड़ी रिपोर्ट यह कहती है कि 2020 से 2024 के बीच 162 देशों ने हथियार आयात किए हैं और टॉप 5 आयातक देश आपको बताऊं, यह हैं यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान। इन 5 देशों का हिस्सा कुल वैश्विक हथियार आयात का 35% रहा है। भारत की रणनीति साफ है, एक तरफ आत्मनिर्भरता, दूसरी तरफ रणनीतिक जरूरतों के लिए हथियारों का आयात। तो सवाल यही है, क्या परमाणु हथियार वाकई डेटरेंस हैं, यानी क्या यह शांति बनाए रखेंगे, दूसरे को हमला करने से रोकेंगे, या दुनिया एक और खतरनाक दौर की ओर बढ़ रही है? सीपरी की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं देती है, बल्कि चेतावनी भी देती है कि अगर संतुलन बिगड़ा तो नुकसान पूरी मानवता का होगा, किसी एक देश का नहीं। इस अहम रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।